हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लाइफ एंड टिप्स। फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चों को गर्मी की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम है हीट स्ट्रोक या फिर लू लग जाना। बच्चों की बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में बच्चे का और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। हीट स्ट्रोक या फिर लू लग जाना गर्मी में होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, और यह कंडीशन तब आती है जब बॉडी खुद का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसमें पसीना नहीं आता है, जिसकी वजह से बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाती है और शरीर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। बच्चों को इससे ज़्यादा खतरा इसलिए है क्योंकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक से बता नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चों को लू लगने के क्या क्या रीज़न्स हैं, बच्चों को लू लगने के क्या क्या सिम्टम्स हैं, और अगर बच्चे को हीट स्ट्रोक हो गया है तो उसका घरेलू उपचार हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों में लू लगने के सबसे ज़्यादा क्या रीज़न होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये रीज़न है पानी की कमी की वजह से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो बच्चे को पानी ज़रूर पिलाएं, और पानी रूम टेम्परेचर पे पिलाएं, ना कि पानी आप उसको पहले जैसे कि आप उसको गुनगुना पानी थोड़ा दे देते, बट गुनगुना पानी बच्चे को नहीं देना है। रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है वही बच्चों को देना है। और पानी की कमी की वजह से आपको ये भी ध्यान देना है कि बच्चा कभी कभी यूरिन पास करने में उसका यूरिन का कलर येलोइश हो जाता है पानी की कमी की वजह से, या फिर उसमें जलन स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो पसीना नहीं आएगा, और जिस वजह से बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाएगी और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और उससे उनको यूरिन की इन्फेक्शन भी होने के चांसेस है। सेकंड रीज़न है धूप में रहने की वजह। ज़्यादा टाइम तक धूप में रहने की वजह से भी बच्चों में हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। खास टाइम पे बहुत तेज़ धूप होती है, ऐसे में बच्चे को हीट स्ट्रोक होने का पूरा खतरा बना रहता है। थर्ड रीज़न है गर्म और कम वेंटिलेशन वाले रूम में रहने की वजह से भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगर रूम में एयर फ्लो कम है और रूम का टेम्परेचर गर्म है तो उस कमरे में रहने की वजह से भी बच्चों को हीट स्ट्रोक होने की समस्या हो सकती है। कभी कभी छोटे बच्चों में पता नहीं चल पाता है कि बच्चे को हीट स्ट्रोक हो गया है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसके लक्षण है कि तेज़ बुखार आना, या फिर बच्चे का टेम्परेचर बढ़ जाना, सिर में दर्द, उल्टी, या फिर कमज़ोरी, या फिर अगर बच्चे को भूख नहीं लग रही है, बच्चा कुछ खाना नहीं चाह रहा है, बिल्कुल भी खाना खाना बंद कर दिया है बच्चे ने, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। इसके अलावा आप बच्चे का यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट की मदद से भी यह पता लगा सकते हैं कि बच्चे को हीट स्ट्रोक हुआ है या नहीं। अब हम देखते हैं कि अगर बच्चे को हीट स्ट्रोक हो गया है तो शुरुआत में हम क्या करें और इसका घरेलू उपचार कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप बच्चे को ठंडे और हवादार जगह पर ले जाएं, और बच्चे की बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके सिर और हाथ और पैर पर रखें। सेकंड, बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आप उसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहिए, ताकि बच्चे की बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और इसके साथ साथ अगर फ्रूट जूस हो गया या फिर लिक्विड, अगर बच्चा खाना नहीं खाना चाह रहा है तो आप उसे लिक्विड जैसे दलिया हो गया, या फिर मूंग की दाल हो गई, प्लेन पतला जैसा बना करके बच्चे को क्या करते हैं ना, पानी मांगते नहीं है। बड़े को प्यास लगती है, बड़े समझदार होते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते हैं, मगर बच्चे कभी भी पानी पीना नहीं चाहते। उनको हर थोड़ी थोड़ी देर पे हमें पानी पिलाते रहना है, 1 घूंट 2 घूंट जितना भी वो पीना चाहे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर उनको लिक्विड डाइट कुछ कुछ देते रहना है। पानी हमेशा बच्चों को पिलाते रहें, या फिर बच्चे को कुछ ऐसा कलरफुल या कार्टून वाला वाटर बॉटल ला कर दे दे, या छोटा सा वाटर बॉटल ला कर दे दे, जिससे बच्चे वो वाटर बॉटल को देख करके और इंटरेस्ट ले मांग करके पिए। बच्चों को कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मतलब लगना चाहिए देखने में, कुछ कार्टून बना हुआ हो, या फिर कुछ ऐसा वाटर बॉटल हो, या फिर सीपर उनको दीजिए जो उनको लगे कि उनके लिए नया है और ये उसमें इंटरेस्ट ले और वो पानी खुद मांग करके पिए। मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करती हूँ, मेरे बच्चे खुद ही मांग करके पानी पीते हैं, और बच्चे अगर पानी अच्छे से पिएंगे तो उनको हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखते हैं कि कौन सा होम रेमेडी को अप्लाई करके बच्चे के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। फर्स्ट है नारियल पानी, कोकोनट वाटर। नारियल पानी में शरीर के
टेम्परेचर को घटाने और फीवर को कम करने के गुण होते हैं। और नारियल पानी बॉडी को हाइड्रेट रखने में बहुत मदद करता है, तो आप बच्चों को नारियल पानी पिला सकते हैं। सेकंड है, छाछ और आम पन्ना पिलाने से भी बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर कम किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों को दोपहर पे कोशिश करें कि घर से बाहर ना जाने दें। शाम के 6 बजे के बाद ही बच्चों को बाहर कहीं लेके जाएं, पार्क वगैरह में। और बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहनाएं। कोशिश करें कि बच्चे को थोड़े कॉटन के ही कपड़े पहनाएं, थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहनाएं, उससे बच्चों को घमौरियों होने के चांसेस भी कम रहेंगे। और बच्चों को डायपर, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको डायपर पूरे दिन मत पहनाएं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पानी अगर आप पिलाएंगे तो बच्चा वॉशरूम भी ज़्यादा करेंगे, तो जिसकी वजह से डायपर में रैशेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कोशिश कीजिए आप बस रात में डायपर का यूज़ कीजिए, दिन में बच्चों को डायपर ना पहनाएं। और इसके साथ साथ बच्चों के खाने पीने पे का पूरा ध्यान रखें। बच्चों को नहलाएं, नॉर्मल वाटर से नहलाएं, गर्म पानी से नहीं नहलाएं।